हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिड। यूपी टीजीटी आर्ट और यूपी पीजीटी आर्ट के लिए ये हमारी क्लास नंबर 4 है। आज का टॉपिक है गुफाओं की चित्रकला। याद रखिएगा, गुफाओं के चित्रकला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक जगह एकत्रित करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आज की इस क्लास में हम अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बादामी गुफा, एलिफेंटा गुफा और जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी गुफाओं से रिलेटेड 200 से अधिक प्रश्नों को आज कवर करेंगे। सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे ये चैप्टर आपका पूर्णतया कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक क्या थी? तो याद रखिएगा, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान थी। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है। तो रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प ये एलोरा गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट है, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं। तो अजंता म्यूरल्स के लेखक याद रखिएगा अजीत घोष हैं। नेक्स्ट है, द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफा के द्वार मार्ग पर पार्श्व में सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा, गुफाओं का सही अनुक्रम है भाजा, काली, बादामी और एलोरा। अर्थात सबसे पहले भाजा गुफा, उसके बाद काली गुफा, उसके बाद बादामी गुफा और लास्ट में एलोरा गुफा है। नेक्स्ट है, एलोरा गुफा संबंधित थी। जो एलोरा गुफा थी वो राष्ट्रकूट काल से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की चित्रकला संबंधित है। अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग बनाया गया था। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये 8वीं और 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, बादामी गुफा मंदिर स्थित है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बादामी गुफाएं स्थित हैं। तो बादामी गुफाएं याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो सित्तनवासल गुफाएं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अजंता की चित्रकला वर्णित करती है। अजंता की जो चित्रकला है ये बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। नेक्स्ट है, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती हैं। तो सित्तनवासल गुफाओं की जो छत है इसमें हमें कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो जो बादामी गुफा संख्या 4 है इसमें आदिनाथ जय तीर्थंकर की आपको छवि अर्थात यहाँ पे मूर्ति मिलेगी। नेक्स्ट है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र वज्रपाणी है। जो अजंता गुफा संख्या 1 है इसमें वज्रपाणी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर स्थित हैं? तो ये याद रखिएगा अजंता गुफाओं में स्थित हैं। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाएं स्थित हैं। तो एलोरा गुफा याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गुफाओं की अवधि है। तो बाघ गुफाएं जो हैं ये सातवाहन राजवंश से संबंधित हैं। याद रखिएगा बाघ गुफाएं जो हैं ये सातवाहन राजवंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। अर्थात बादामी गुफा संख्या 1 में हमें किनकी मूर्ति या फिर यहाँ पे छवि देखने को मिलती है? तो बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में भगवान शिव की यहाँ पे छवि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो अजंता गुफाओं से पहले की जोगीमारा गुफाओं के चित्रों की अवधि अर्थात पहले समय की ये हैं। नेक्स्ट है, चालुक्यों के तहत विकसित किया गया था। तो चालुक्यों के तहत बादामी गुफाओं को विकसित किया गया था। नेक्स्ट है,
जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जोगीमारा गुफाएं याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं का पता चला है, तो अजंता गुफाओं का पता 1819 में ईस्वी में चला था। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं। नेक्स्ट है वे साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था। एलोरा गुफा कला को याद रखिएगा राष्ट्रकूट द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो जो बाघ गुफा चित्र है इसमें टेम्परा तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण मूर्ति ये बुद्ध के मृत्यु संबंधित है और अजंता की गुफा संख्या 26 में ये मूर्ति आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है। तो बोधिसत्व पद्मपाण याद रखिएगा गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाण की आपको मूर्ति मिलेगी। वहीं पे अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के मृत्यु संबंधित महापरिनिर्वाण मूर्ति मिल सकती है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं अजंता गुफाओं के निकट स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति हैं। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफाओं में हैं। नेक्स्ट है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखिएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त किए गए? तो सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण जोगीमारा गुफा चित्र से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है बादामी गुफा मंदिर कहाँ पर है या किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ? तो बादामी गुफा मंदिर चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं या किस काल से संबंधित हैं? तो ये मौर्य काल से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं ये कलचुर काल से संबंधित हैं। वहीं पे उदयगिरि की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से मिलान करने को भी आते हैं। तो याद रखिएगा बादामी गुफा मंदिर चालुक्य वंश से, बराबर की गुफाएं मौर्य वंश से, एलिफेंटा की गुफाएं कलचुर से एवं उदयगिरि की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। इसके बाद हम जोगीमारा गुफा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। पहला प्रश्न है जोगीमारा की गुफा की ऊंचाई क्या है? तो याद रखिएगा जोगीमारा गुफा की ऊंचाई यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट है जोगीमारा प्रसिद्ध है। तो जोगीमारा याद रखिएगा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो जोगीमारा है ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित हैं। अजंता के चित्र व मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी में जोगीमारा गुफा स्थित है। तो आपने देखा कि जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा गुफा रामगढ़ पहाड़ी में और मध्य प्रदेश में स्थित है। सभी प्रश्न आपके इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे, इसलिए इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। नेक्स्ट है जोगीमारा की गुफा कहाँ पर हैं? तो जोगीमारा गुफाएं मध्य प्रदेश के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित हैं और इसकी ऊंचाई यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई। तो भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुई थी। अर्थात जो यहाँ पे छतों पे हमें चित्र मिलते हैं ये भारत में हमें जोगीमारा गुफा से इसके चित्र मिलने शुरू हुए थे। नेक्स्ट है जोगीमारा के चित्र बने हैं। तो जोगीमारा के चित्र छतों पर या फिर भित्ति चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा गुफा याद रखिएगा ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया है ये गलत है, याद रखिएगा जोगीमारा गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। तो जोगीमारा गुफा में 300 ईस्वी पूर्व से हमें चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफा में गुफा संख्या 1 में चित्रकारी है। तो गुफा संख्या 1 में याद रखिएगा फाइटिंग बुल विषय पर यहाँ पे चित्रकारी है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है।
तो गुफा संख्या 16 में याद रखिएगा मरणासन राजकुमारी नामक आकृति यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं, तो ये चंदता जातक से संबंधित है। नेक्स्ट है 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज की थी, तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में सर जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अजंता के गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि के आपको चित्र गुफा संख्या 1 में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध जीवन के निम्न घटना संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित महापरिनिर्वाण मूर्ति है और ये अजंता की गुफा संख्या 26 में आपको मिलेगी। नेक्स्ट है अजंता की गुफा में मिल सकती है, तो अजंता की गुफाओं में आपको 20 शैली देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है पत्थर की मार विजय मूर्तिकला स्थित है, तो पत्थर की जो मार विजय है ये गुफा संख्या 26 में स्थित है। नेक्स्ट है पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि ये हाथ में कमल लिए हुए हैं, इसलिए पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है। नेक्स्ट है पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है, तो जो बुद्ध ने कमल धारण किया है वो कमल नीले रंग का है। नेक्स्ट है गुफाएं जो हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, तो गुफा संख्या 1, 2 और 16 ये यहाँ पे हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। आपको ज्ञात है कि बुद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान, तो जो हीनयान है ये गुफा संख्या 1, 2 और 16 में इसके चित्र को मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है, तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इसमें रेखी परिदृश्य गुणों की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाघोर नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर नदी के तट पर अजंता गुफा स्थित है। नेक्स्ट है अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया है, तो जो अधिकांश अजंता गुफाएं हैं ये महायान काल में अंकित या चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, तो जो हंस जातक है ये गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले गुफा में भित्ति चित्रण हुआ, तो आपको ज्ञात है कि सबसे पहले जो भित्ति चित्रण है वो यहाँ पे जोगीमारा गुफा से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की खोज हुई थी, तो अजंता गुफाओं खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, अजंता के चित्रों का विषय याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है पद्मपाणि बोधिसत्व हैं, तो पद्मपाणि बोधिसत्व ये चित्र आपको अजंता की गुफा में गुफा संख्या 1 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों को प्रतिलिपियां तैयार की, तो सबसे पहले 1844 ईस्वी में अजंता के चित्रों के प्रतिलिपियां रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। नेक्स्ट है अजंता की वे गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं, तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6 में आज भी चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता की वे गुफा जिसमें मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है, तो गुफा नंबर 16 में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है, तो अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है वो है फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को तकनीक से अजंता के चित्रों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित हैं, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं याद रखिएगा जातक कथाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं की खोज हुई, तो 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। नेक्स्ट है अजंता के भित्ति चित्र से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म अजंता के भित्ति चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जातक शब्द का उपयोग हुआ है, तो जातक शब्द का उपयोग बौद्ध धर्म में हुआ था और जातक का अर्थ होता है बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए, अर्थात जन्म से बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियां थी उन्हें जातक कथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है। जो भिक्षुक बुद्ध का चित्र है ये आपको अजंता की गुफा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो गुफा संख्या 1 का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है जातक कथाएं क्या हैं, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के जन्म की पहले की कथाएं या पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी। तो अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति 1908 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। तो याद रखिएगा अजंता के चित्रकारों ने जो पीला रंग बनाया था वो सखिया से बनाया था। नेक्स्ट है 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है। तो 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता गुफा में किया गया है। नेक्स्ट है अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो जो अजंता के चित्र हैं वो यहाँ पे भित्ति चित्र हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र स्थित है। तो ये अजंता की गुफा नंबर 1 में स्थित है। नेक्स्ट है अजंता में गुफाएं कितनी हैं। तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो छदंत जातक की कथा का वर्णन गुफा नंबर 10 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं जिसमें अप्सरा नामक चित्र है। तो याद रखिएगा अप्सरा नामक चित्र गुफा नंबर 17 में है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। नेक्स्ट है फ्रेस्को सैको तकनीक भारत के चित्रण शैली से संबंधित है। जो फ्रेस्को सैको तकनीक है ये भारत की अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है अजंता की चैत्य गुफा थी। तो जो अजंता की चैत्य गुफा थी वो पूजा स्थापन का स्थान था, अर्थात पूजा स्थल जिस गुफा में होता था वो अजंता की चैत्य गुफा थी। नेक्स्ट है अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 30 है। नेक्स्ट है अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल संख्या गुफा में चित्रित है। तो 17वीं गुफा नंबर में यहाँ पे यशोधरा और राहुल अर्थात माता पुत्र के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित हैं। तो याद रखिएगा हंस जातक गुफा संख्या 17 में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्ते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये गौतम बुद्ध का उपदेश था। नेक्स्ट है अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं। तो अजंता में जातक कथाएं याद रखिएगा 547 चित्रित हैं। नेक्स्ट है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो याद रखिएगा अजंता चित्रकला का माध्यम टेम्परा माध्यम है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बिहार गुफाओं को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बिहार गुफाओं को संगाराम कहा जाता है। नेक्स्ट है जातक कथाएं आधारित हैं। तो बुद्ध के जीवन पर जातक कथाएं आधारित हैं। नेक्स्ट है वे राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता भित्ति चित्रियों की रचना हुई। तो याद रखिएगा अजंता भित्ति चित्रियों की रचना वाकाटक राजा के समय में हुई थी। नेक्स्ट है अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाण चित्रित है। तो ये गुफा नंबर 1 में चित्रित है। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित प्रसिद्ध चित्र है। तो याद रखिएगा अजंता की गुफा संख्या 17 में हमें माता पुत्र अर्थात यशोधरा और राहुल के यहाँ पे चित्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 17 में है। तो इसमें हंस जातक चित्रित है। नेक्स्ट है अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है। तो अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। गुफा संख्या 10 में हमें छदंत जातक के चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र के चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र मिलते हैं और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश मिलता है। तो ये सभी जो चित्र हैं ये आपको याद रखना है कि कौन से गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता की अनुकृत का कार्य सर्वप्रथम किया। तो अजंता की अनुकृत का कार्य सर्वप्रथम मेजर गिल ने किया था।
नेक्स्ट है वह माध्यम या विधि जिससे अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए, तो मिश्रित विधि से यहाँ पे अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट है जातक कथाएं हैं, तो याद रखिएगा बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है अजंता की 16वीं गुफा में चित्र किसका मिलता है, तो याद रखिएगा 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के यहाँ पे चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित हैं, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 2 में यहाँ पे 1000 बुद्ध के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता एलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई, तो 1100 वर्ष में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, तो अजंता गुफा में हमें कोई भी जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े या चित्र या मूर्ति नहीं मिलते। अजंता गुफाओं में सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है, तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी हुई है। नेक्स्ट है अजंता के चित्र आधारित हैं, तो जो अजंता के चित्र हैं ये बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में प्रकाश में आई, जो अजंता गुफाएं थी ये 1819 में इसकी खोज हुई, अर्थात ये प्रकाश में आई थी। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं आधारित हैं, जो अजंता गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। नेक्स्ट है अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है, तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर उपयोग किया गया है अजंता के भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता की चित्रकला उदाहरण है, तो ये म्यूरल चित्रकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है, तो अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान याद रखिएगा महाराष्ट्र है। अजंता चित्र कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र आपको अजंता चित्र में अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं, तो अजंता के जो समकालीन चित्र हैं वो बाघ में मिलते हैं, अर्थात बाघ गुफा में आपको अजंता के समकालीन चित्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि और लोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि और लोकितेश्वर का चित्र आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है, तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट है पद्मपाणि और लोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है, तो ये भित्ति चित्र पर मिलता है। नेक्स्ट है अजंता का चित्र नहीं है, तो महावीर स्वामी, ये जो है अजंता का चित्र नहीं है। आपको ज्ञात है कि अजंता के चित्र में सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही चित्र थे। नेक्स्ट है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है, तो इसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र सबसे ज़्यादा अजंता चित्रों में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या था, तो बुद्ध चरित्र ये अजंता चित्रों का विषय है। नेक्स्ट है अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक भित्ति चित्र है, तो गुफा संख्या 17 में हंस जातक भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो गुफा संख्या 1 का निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा में चित्रित किया गया, तो 17वीं गुफा में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता गुफा में चित्रित किया गया है। इसके बाद हम बाघ गुफा से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। अभी आपने अजंता गुफा से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एलोरा गुफाएं स्थित हैं, तो याद रखिएगा एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं हैं, तो बाघ गुफाएं धार जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है बाघ गुफा में रंग महल की गुफा है, तो रंग महल की गुफा बाघ गुफा में 4थे नंबर की गुफा है। नेक्स्ट है धार जिले में स्थित बाघ गुफा कहाँ पर स्थित है, तो बाघ गुफा याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य के धार जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो बाघ गुफा में कुल गुफाओं की संख्या 9 है।
नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है, तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 फीट इंटू 8 फीट का है। नेक्स्ट है बाघ गुफाओं को जाना जाता है, तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है, तो बाघ गुफा चित्रों पर आपको अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बाघ गुफा के चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया है, तो बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम सित्तनवासल गुफा से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती हैं, तो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तनवासल गुफा से मिलती हैं। अभी तक आपने देखा कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आप कुछ गुफा या चित्र थे वो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते थे, उसी प्रकार से जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियों के चित्र हैं वो सित्तनवासल गुफा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफा कहाँ पर स्थित है, तो सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं, तो सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है सित्तनवासल की गुफा संबंधित है, तो सित्तनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। जिस प्रकार से अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित थी, उसी प्रकार से सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल गुफा मंदिर है, तो ये जैन धर्म का एक मंदिर है। नेक्स्ट है सित्तनवासल बाघ तथा मातानचेरी प्रसिद्ध हैं, तो ये सभी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है सित्तनवासल के गुफा मंडप स्थित हैं, तो ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद हम बादामी गुफा से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया, तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। नेक्स्ट है बाजीपुर पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो बाजीपुर पर्वत श्रेणी में बादामी गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है बादामी की गुफाओं की खोज की थी, बादामी की गुफाओं खोज स्टेला क्रैमडिस ने की थी। नेक्स्ट है बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ, बादामी गुफा का रंगीन चित्र सन 1938 में प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र बादामी गुफा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये याद रखिएगा चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य के गुफा चित्र बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा महिषासुर मर्दिनी एलोरा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा संख्या किसमें रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है, तो जो याद रखिएगा एलोरा की गुफा संख्या 14 है, वो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया, तो एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है, तो गुफा संख्या 16 में आप देखेंगे कि इसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है। नेक्स्ट है एलोरा का प्रमुख मंदिर है, तो एलोरा का प्रमुख मंदिर कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट है एलोरा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो एलोरा में हिंदुओं बौद्ध और जैनों के यहाँ पे गुफाएं और शैलकृत मंदिर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, तो याद रखिएगा कैलाश का मंदिर जो है वो एलोरा का जान है अर्थात सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं, तो एलोरा में कुल गुफाएं 34 अर्थात 34 हैं। नेक्स्ट है
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखिएगा किस राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है एलिफेंटा गुफा से रिलेटेड। एलिफेंटा गुफा में स्थित है, तो एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर है? तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति स्थित है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति याद रखिएगा एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट है विख्यात महेश मूर्ति राखकट स्थित है, तो महेश मूर्ति जो राखकट है ये एलिफेंटा गुफा में स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा प्रसिद्ध है, तो एलिफेंटा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और किस प्रकार की मूर्तियां? तो त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो त्रिमूर्ति है उसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति है और ये मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा प्रसिद्ध है, तो ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। एलिफेंटा की गुफाएं घिरी हुई हैं, तो याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। नेक्स्ट है वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है, तो याद रखिएगा सिगिरिया गुफा जो है वो अजंता गुफा के समान है। सिगिरिया की गुफाएं हैं, तो सिगिरिया की गुफाएं ये श्रीलंका में स्थित हैं। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, तो जो सिगिरिया गुफा के चित्र हैं वो अजंता चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा स्त्रियों के चित्रों की संख्या यहाँ पे 21 है और ये सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। इसी के साथ आज की ये क्लास नंबर 4 हमारी समाप्त होती है। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। साथ में चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट और ये आप सर्च करेंगे तो एक चैनल आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे सभी प्रकार की PDF आपको मिल जाएंगी। साथ में यदि आप इंस्टा यूज करते हैं, इंस्टा में सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट और हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।